ना के में भी लगातार खनन चल रहा है। पुणे में तो एक नई पहल हुई है कि वहाँ पर लोहे के ब्लाडर लगाए गए हैं ताकि नाव इस पार उस पार ना हो, लेकिन नए कई तकनीक है जो आप सबको मालूम है, मैं तो बार बार आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे विभाग में अवैध खनन करने वाले लोगों पे आपने भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए जनता के बीच में जहाँ भी कमी कमजोरी होती है आप दिखाने का काम करते हैं। मैं कोर्ट से आप सभी चैनलों को हम धन्यवाद देते हैं कि खान विभाग में अवैध खनन करने वाले लोगों को नकेल कसने के लिए आपने भी तत्परता से जनता को दिखाने का काम करते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। जैसे बताने में मुझे खुशी हो रही है कि बहुत बड़े कार्रवाई हुई है, जो बालू खनन से 4780 प्राथमिकी दर्ज हुई है और ये जनवरी से लेकर के ये जून तक का ये बहुत बड़ी लंबी एक श्रृंखला है। उसी कड़ी में सारण में सर्वाधिक FIR हुआ, 1029 सारण में FIR हुआ है। मुख्यालय से आंकड़ा जो आपको हम बताने में खुशी हो रही है कि दूसरे नंबर पे रोहतास रहा है, 681 FIR रोहतास में हुआ है, गया में 650 हुआ है, वहीं औरंगाबाद में 358 हुआ है, पटना में 260 प्राथमिकी दर्ज हुई है। रही बात अवैध खनन की, तो बालू जो रोहतास में आंकड़े ये बताते हैं कि पुलिस विभाग ने और अंचलाधिकारी ने, विभाग के हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर ने, खनिज विकास पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25,70,621 CFT बालू जब्त किया। वहीं सारण में 16,32,265, गया में 17,25,574, औरंगाबाद में 6,78,475, भोजपुर में 3,43,225 CFT बालू बरामद किया गया है। उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग या हमारे खनिज विकास पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, अंचलाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी को एक टास्क फोर्स गठन किया गया है जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करने के लिए। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि ये जनवरी से लेकर के जुलाई तक 97 पोकलेन, 45 JCB व लोडर, 149 हाइवा और 5,880 ट्रैक्टर, 2,139 ट्रक और 3,417 नाव अन्य वाहन को जब्त किए गए। वहीं 1,342 मामले को आरोप पत्र समर्पित कोर्ट में कर दिया गया है और 3,019 कांडों को अभी अनुसंधान जारी है। ये विभाग बहुत त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। जो भी अवैध खनन करने वाले लोग हैं वो कभी बचने वाले नहीं हैं। कानून का हाथ लंबा होता है और मुझे लगता है कि आपके द्वारा जहाँ भी कहीं अगर अवैध खनन होता है आप दर्शाते हैं, दिखाते हैं और उस पर विभाग त्वरित कार्रवाई भी करती है। आपके कर्मचारियों की कमी है, प्राधिकारियों की कमी है, क्या कुछ है, कब तक फुलफिल हो पाएगा? आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं कटकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी दिया था और खान भूतत्व मंत्रालय जब से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हो रही है, बहुत अच्छे कदम भी उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मैं योगदान लिया खान भूतत्व मंत्रालय में, तो मेरे विभाग में जो खनिज विकास पदाधिकारी होते थे, कई ऐसे जो जिला थे जो एक पदाधिकारी को 3-3 जिले का चार्ज हुआ करता था, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 जो है कि खनिज विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई। अपने अपने ज़िले में उन लोगों ने योगदान भी ले लिया है और आज खुशी की दूसरी बात है कि लगभग 100 सीटें रिक्त रह गई थी। जो माइनिंग इंस्पेक्टर का पद था BPC के द्वारा, उसको भी रिजल्ट आज ही हुआ है। 92 सीट जो रिक्ति रह गई थी उसको आज फुलफिल कर दिया गया। बहुत जल्दी अपने अपने ज़िलों में उन लोगों ने योगदान लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विभाग में बहुत त्वरित गति से अब काम को आगे बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। मेरा शुभकामनाएं उन पदाधिकारियों को। जिस ज़िले में योगदान करेंगे वहाँ कहीं खान निरीक्षक की कमी रह गई थी तो पूरा हुआ ही है। अगर खनन में कहीं गड़बड़ियाँ होती थी तो वो गड़बड़ियाँ भी बंद हो जाएगी। अवैध खनन को लेकर क्या कुछ नया कि महंगाई डांस खाए जाते हैं, ये गाना उस वक्त आया था जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और बीजेपी इस गानों को बुना रही थी। आज बीजेपी के ऊपर ये गाना बुनाया जा रहा है।
मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब 5 साल संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जनादेश को लेने के लिए 5 साल के बाद फिर चुनाव जनता के बीच में जा कर के करना होता है, तो बार बार जनता ने उनको विपक्ष में बैठने की जनादेश देती है। तो उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। अब कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे करके, कभी बड़े छोटे के नारा दे करके, कभी कुर्ते पर गंजी पहन करके ये संदेश दे करके 15 साल तक आप लोगों ने शासन कर लिया। लेकिन बिहार राज्य के अति पिछड़ा दलित ओबीसी बीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए की सरकार आने के बाद से। जैसे मैं एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से आज यहाँ बैठ के आपके बीचों में बात कर रहा हूँ। कभी विपक्ष में बैठे हुए मेरे जैसे बेटा को, गरीब के लड़का को उन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। तो आज उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनके शेटर अब बंद होते नजर आ रहा है। तो ये अब राग अलापा जा रहा है। अमीरी गरीबी की बात, नरेंद्र मोदी जी खुद गरीब के बेटा, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी खूब गरीब का बेटा, जिनके घरों में गैस चूल्हा नहीं होता था, आज महामहिम के पदों पे आसीन हो गई। आज इतिहास में बहुत अमूलचूल परिवर्तन एनडीए की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे नेताओं को भी समय रहते अब सूझबूझ से काम करना चाहिए, नहीं तो जनता जनादेश जो दे रही है देश को विकास के लिए दे रही है। सर एक सवाल है, इस तरह का उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव होती है। जब समाज में शिक्षा नहीं होगा, परिवार में शिक्षा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बातें इस तरह की आ जाती है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा अगर व्यवहार और विचार में इस तरह की बातों को रखा था। आज जनता ने जनादेश दिया है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए देश की सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आसीन किया गया है। मुझे लगता है कि सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जो भावनाएं थी, तो देश में जो सर्व समाज की भावना को कदर करते हुए अन्य राजनीतिक दल को भी अपने दल से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपना निर्णय दिया है, तो स्वागत योग्य है। अगर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के कोई नेता अगर इस तरह का बयान दिए थे, तो उनका बयान खुद उनके ऊपर भी भारी पड़ गया है। जनता ने जनादेश दिया, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जनमानस को भावना को ख्याल में रखते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अपने पद पे आसीन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते भी मैं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को कोर्ट से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर हाँ, अपने ही सरकार पर सवाल उठा देते हैं। मुझे विजेंद्र बाबू बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं, हम सबके अभिभावक हैं। अगर उनकी भाव भावना इस तरह की कहीं बातें आई है, तो मुझे लगता है कि गार्जियन की बातों को सर आंखों पे रखना है। और अभिभावक है, मंत्रिपरिषद का सीनियर लीडर है। हम सब तो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं। जो निर्णय मंत्रिपरिषद का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है, हम सभी मंत्री एनडीए गठबंधन का हम सब मानने के लिए आगे रहते हैं, सर आंखों पे रहता है। मुझे ऐसा पर उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी अब आ गई है। मुझे लगता है कि मैं एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हूँ, हमारे सीनियर लीडर का ये काम है। और देश प्रदेश में उस कड़ी में हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की बातों को संज्ञान में हमारे पार्टी के शीर्ष लीडर लेते भी हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो ऐसे निर्णय लेते हैं हम उस रास्ते पर चलते हैं। मुकेश सैनी के एमएलसी का कार्यकाल भावना से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज़ पर तमाम लोगों ने वोट किया, लेकिन लगता है कि ठीक है महागठबंधन में। ये तो सब विरोधी दल के नेताओं को सबक लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार एक अनुसूचित जाति वर्ग में जन्म लेने के बाद से गरीब परिवार मजदूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतने बड़े पदों पे आसीन पार्टी ने किया है। बाकी दलों में आप चले जाइए तो परिवारवाद वंशवाद से बाहर वो पार्टी निकलने की काम नहीं करती है। नाम तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को लोग लेते हैं। कभी कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाता है, कभी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, कभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण जी का लिया जाता है, लोहिया जी का लिया जाता है। लेकिन लोहिया जी का क्या समस्या, क्या उन्होंने चिंता, क्या उन्होंने विचार दिया था? जाति धर्म से मजहब से ऊपर उठ करके राज्य की विकास करो, देश की विकास करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में इस तरह की सोच बनी ही नहीं।
मुझे लगता है कि इस तरह के विचार रखने वाले परिवारवाद से बाहर अगर वो परिवार नहीं निकला, पार्टी नहीं निकली, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीर खींच दिया। उस लकीर में अब बहुत जो विपक्ष में बैठे नेताओं का कद छोटा नजर आ रहा है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे नेता, विधायक, MP, MLA होते हैं, उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। निर्णय इसलिए सुना दिया कि वहाँ की जनता के जनादेश था विकास की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की तरफ, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ। तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़, जनता की आवाज़ को मानते हुए NDA गठबंधन के हमारे प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी मत दे करके अपनी सम्मान तो बढ़ाया ही, वहाँ के सर्व समाज की जनता ने चुन करके प्रतिनिधियों को भेजा था, उसको भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। विपक्ष के द्वारा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।